हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आई थिंक आप सभी को पता होगा और मेजर कंसर्न है आज का टॉपिक। दरअसल इनफैक्ट आप देखोगे, कोई सा भी न्यूज चैनल उठा के चेक करो, सब में आपके अलग अलग दिख रहे होंगे। तो उससे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, आज का जो टॉपिक है वो कोविड 19 के न्यू वेरिएंट जो आपने देखे होंगे, सुन रहे होंगे, जिसका नाम है JN 1। जी हाँ दोस्तों, आपने न्यूज में देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कोविड 19 इंडिया लॉक्स इन 21 केसेस ऑफ न्यू JN सब वेरिएंट। आपने ऐसे और देखे होंगे, सेकंड केस ऑफ JN 1 वेरिएंट डिटेक्टेड, इंडिया एक्टिव कोविड 19 कोविड काउंट डबल्ड इन 9 डेज। आप देख रहे होंगे दिनों दिन कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एकाएक सडन सडन। और दरअसल उसी के बीच में एक और वेरिएंट का नाम आ रहा है, जिसका नाम है JN 1। गाइस, JN 1 की बात करिए, सब वेरिएंट है। हम आपको बता दें, ये सब वेरिएंट है, स्पाइक प्रोटीन को म्यूट कर सकते हो, म्यूटेशन से बना है ये। किसका? तो आपने सुना होगा BA 2.8। अभी हम आप किसके बारे में बात करेंगे, इसी का सब वेरिएंट बोला जा रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों। गाइस, आपने देखा होगा न्यूज चैनल की जो हेडलाइंस आ रही हैं, यूट्यूब पे आप देखोगे या न्यूज चैनल्स के देखोगे, तो आपका ऐसे बन के आ रहा है, फिर डरा रहा कोरोना वायरस। दरअसल गाइस, अगर हम बात करें कोविड 19 की केसेस की, लगभग 614 फ्रेश इन्फेक्शन केसेस आए हैं 24 आवर विद इन, यानी कि 24 स्पैन है, 24 आवर्स के स्पैन में। अगर हम बात करें कोविड के जो केसेस हैं, 664 फ्रेश इन्फेक्शन वाले केसेस मिले हैं। अगर हम लेटेस्ट कोविड 19 के नंबर्स की बात करें तो 24 आवर्स में अब तक का सबसे हाईएस्ट वो रहा है, नंबर आया है आफ्टर May 21, मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा 24 आवर्स के स्पैन में सबसे बड़ा नंबर आपको देखने को मिला यहां पर, जो फ्रेश केसेस की बात की जा रही है। दोस्तों, इन्फेक्शंस आपने देखा होगा, जो स्पाइक इन इन्फेक्शंस यहां पे आप दिख रहे होंगे अक्रॉस यूएस एंड चाइना ड्यू टू सब वेरिएंट। ऑलरेडी अभी JN 1 जो है वो चाइना और यूएस में ऑलरेडी क्या कर रहा है, इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा है। ये थोड़ा घातक बताया जा रहा है उन कंट्रियों में। फिलहाल इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, हमारा मुद्दा यही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और हमारे केसेस जो है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि JN 1 की, ठीक है, JN 1 की बात करें, जो सब वेरिएंट है BA 2.8 का, ठीक है, वो अगर हम बात करें, दूसरा केस पाया गया। अगर हम बात करें पहले केस की, तो पहला केस कहां मिला, तो 41 ईयर ओल्ड मेल कॉन्ट्रैक्टेड JN 1 स्ट्रेन ऑफ कोविड 19 इन महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग। दिस इज द सेकेंड केस। ये क्या है, ये दूसरा केस है। और वहीं पर अगर हम बात करें द फर्स्ट केस ऑफ JN 1, जो पहला केस पाया गया JN 1 का, अगर ये बात करें तो ये RT-PCR के थ्रू सैंपल कलेक्ट किया गया था काराकुलम डिस्ट्रिक्ट केरल में। तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, काराकुलम एक जगह है तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में केरल के। वहां पर 8 दिसंबर को सबसे पहला केस पाया गया था एक महिला में, ठीक है, जो 8 सिम्टोमेटिक यानी कह सकते हो माइल्ड सिम्टम्स थे उसको। और उसमें जब पाया गया, जब चेक किया गया RT-PCR, RT-PCR का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका पूरा नाम है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमिरास चेन रिएक्शन, ठीक है। इससे जब टेस्ट किया गया तो उसमें पॉजिटिव पाई गई वो महिला, यानी कि पहला केस यहां पर और दूसरा केस आज में आपके सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में पाया गया। किसका? JN 1, जो सब वेरिएंट बोला जा रहा है, जिसको अभी में क्या किया है, अभी आपने सुना होगा, आज की न्यूज आपने सुना होगा, इनफैक्ट आज में करंट अफेयर भी अपडेट किया होगा, तो आपने सुना होगा WHO ने क्लासिफाई किया है जो सब वेरिएंट है JN 1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये अभी पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्क नहीं है, यानी कि ये ठीक है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं हुआ है। कहने का मतलब क्या है, ये अभी इतना घातक नहीं है। हाँ, सोचने की बात है, चिंता करने की बात है, बट इतना भी नहीं, क्योंकि इसका जो फैलने की जो क्षमता है, ट्रांसमिशन रेट है, वो थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो यहां पर इसकी इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है WHO ने। गाइस, आपने देखा होगा कोविड के बहुत सारे वेरिएंट आए थे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। और ओमिक्रॉन में ही निकल निकल के बने हैं। अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे यहां पर, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात है, अगर हम इसी की बात करें तो व्हाट इज कोविड वेरिएंट J1। दरअसल कोविड वेरिएंट J1 है क्या एक्चुअली, ठीक है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जानने से पहले सबसे पहले हम उसके सिम्टम्स के बारे में बात करें। जो अभी में जो शुरुआत इनिशियली फेज में जो देखने को मिल रहा है, जो 2 केसेस आए हैं, उसमें कफ, फीवर, टायर्डनेस, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, हेडेक, सोर थ्रॉट, नौसिया, ये सारी चीजें इसके सिम्टम्स हैं। अगर आप बोलोगे कि सर ये तो नॉर्मल सिम्टम्स, ये सभी कोविड केसेस में आ रहे हैं, एग्जैक्टली सब 4 नॉर्मल केसेस में ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि दरअसल ये वेरिएंट वाला नॉर्मल कोविड है या फिर वेरिएंट वाला है।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अभी में बेंगलुरु में भी इससे डेथ हुई है, और बहुत अभी केरला में भी एक या दो डेथें हुई हैं। तो अभी में डेथ होती जा रही है, बट ये नहीं बोला जा रहा है, ये कहीं मेंशन नहीं किया गया कि सब वेरिएंट के थ्रू हुआ है या नॉर्मल कोविड के थ्रू। तो बेंगलुरु में जो डेथ हुआ है वो नॉर्मल कोविड का डेथ बोला जा रहा है, जो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन था उसकी उसकी डेथ हुई है वहां पर। तो फिलहाल हमारा ये मुद्दा नहीं है, दरअसल हम जानते हैं दोस्तों ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट है, जो सब वेरिएंट बना है JN1। दरअसल दोस्तों ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट था BA.2.A। आपने देखा होगा यहां पर आप देख रहे होंगे अल्फा, बीटा, ओमिक्रॉन, डेल्टा एंड गामा। ठीक है, इसी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट था BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5। और BA.2 का सब वेरिएंट था BA.2.7, BA.2.75, BA.2.76 और ऐसे करते BA.2.8। और उसी BA.2.8 की अगर हम बात करें, 2.8 की बात करें, उसका सब वेरिएंट आया JN1, जो स्पाइक प्रोटीन को, यहां पे देख सकते हो, अपने स्पाइक प्रोटीन को एक लाके एक नया सब वेरिएंट बनाया जिसका नाम रखा गया JN1। गाइज आपने देखा होगा, ये आपका कोविड का, आप कोविड समझ रहे होंगे, कोविड ऐसे होता है ना, हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना पिक्चर्स वगैरह में, बिल्कुल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो होता है, ये जो जो आपने देखा होगा, कहते हैं ना हम लोग हेयर कट कैसा रखते हैं, स्पाइकी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये स्पाइक जो है, ये जो स्पाइक्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये स्पाइक प्रोटीन होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक। इसी अपने स्पाइक प्रोटीन से ही नया सब वेरिएंट बनाया है जिसका नाम क्या दिया गया, JN1। यानी कि ओमिक्रॉन घराने से है, बस ये समझ लेना आप लोग। जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा बोलते हैं ना, वैसे ओमिक्रॉन भी था, याद होगा आपको। उसी ओमिक्रॉन, देखो यहां पे लिखा भी है 3.2 टाइम्स फास्टर ट्रांसमिशन देन डेल्टा, यानी कि डेल्टा खतरनाक था, लेकिन डेल्टा से भी 3.2 टाइम फास्टर था ओमिक्रॉन। और ओमिक्रॉन में स्ट्रेन जो आए पूरे विश्व में, वो BA करके आया, BA.1, BA.2, BA.3 ऐसे करके, और उसमें आया था एक BA.2। ठीक है, और 2 से ही बना 2.74, 2.84 ऐसे। तो 2.8 का जो था, 2.86 का जो वेरिएंट सब वेरिएंट है वो है JN1। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम पे, कि इसकी कितने केसेस किस किस स्टेट्स में रिपोर्ट किए गए कोविड के, ये आपका JN1 वेरिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉपर कोविड, नॉर्मल कोविड केसेस की बात कर रहे हैं, जो बहुत तेजी से फैल रहा है। यानी कि आप दिल्ली में भी अछूता नहीं है ये चीज, आप समझ सकते हो। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, लगभग 2041 एक्टिव केसेस हैं इंडिया में एट प्रेजेंट कोविड के। अगर हम बात करें, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, 2000 एक्टिव केसेस पूरे इंडिया में नहीं है, क्षमा चाहते हैं, 2041 एक्टिव केसेस इन कहां, अकेले केरला में। केरला सबसे प्रभावित राज्य है वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम पे। 79 कर्नाटका, 77 गाइस तमिलनाडु, 35 इन महाराष्ट्र, 23 इन गोवा, 20 इन पुडुचेरी, 12 इन गुजरात, 9 इन तेलंगाना एंड 5 इन गुजरात, 4 इन दिल्ली, 4 दिल्ली में केसेस हैं, 2 इन झारखंड, 2 इन मध्य प्रदेश, 1 इन उत्तर प्रदेश एंड 1 इन जम्मू एंड कश्मीर। ये एक केस यूपी में और एक केस जम्मू एंड कश्मीर में। और दोस्तों आपको बता दें, आज का बिल्कुल रिसेंट का न्यूज है शाम का, 2 मोर कोविड-19 डेथ इन बेंगलुरु। जैसा कि आपको पता होगा, बेंगलुरु में अभी जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है, 17 दिसंबर का न्यूज है, दरअसल माफ कीजिएगा 17 दिसंबर का न्यूज है, जिसमें आपने यहां पर देखा कोविड-19 से 2 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, तो जो एसिम्प्टोमेटिक थे, दरअसल एक 44 ईयर्स के थे, एक 76 ईयर के थे। ठीक है, जिनका इनका जो सिम्टम्स था, जिनकी डेथ हुई, जिन सिम्टम्स था इनको, दरअसल वो कोविड के ही सिम्टम्स बोले जा रहे हैं। अभी ये श्योर नहीं हुआ था कि दरअसल ये जो डेथ है ये कोविड से ही हुए हैं। ठीक है, तो गाइज आपको यहां पर ये याद रखना, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। रीजन ये है कि आप अगर मेट्रो में जर्नी कर रहे हो, तो आप मेट्रो में भी आपको मास्क यूज करना है हमारे हिसाब से। हम इनफैक्ट हम भी जर्नी करते हो तो हम भी मास्क ही यूज कर रहे हैं। और आपको भी सतर्क रहना है, सर्दी जुकाम हो जो आपके दोस्त या साथी या सहपाठी को, तो आप उनसे सतर्कता बरतें, यानी कि दूरी बनाए रखें या फिर मास्क यूज करें। थैंक यू दोस्तों, और सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।